तो वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसके बाद इसके उत्तर को बारीकी से समझेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे प्रश्न है कि भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में, यानी यदि भूकंप आ जाए या सुनामी आ जाए तो इसके स्थिति में, इसके हालात में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में मतलब शॉर्ट में कीजिए। चर्चा करना मतलब बातचीत करना, यानी हमें बताना है, यानी सिंपल सा स्पष्ट है। भूकंप या सुनामी की स्थिति हो जाए, ये आ जाए तो हम आकस्मिक प्रबंधन कैसे करेंगे या आकस्मिक प्रबंधन इस स्थिति में क्या होता है उसी के बारे में बताना है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये आकस्मिक प्रबंधन क्या है। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, प्रबंधन का मतलब होता है इंतजाम करना। क्या? इंतजाम करना या व्यवस्था करना। तो हम जब अचानक कोई प्रबंधन करेंगे, कोई इंतजाम करेंगे तो उसको आकस्मिक प्रबंधन कहेंगे। यानी जब भूकंप या सुनामी आ जाए तो आप अचानक क्या प्रबंधन करोगे? यानी भूकंप आ जाए, उस समय आपके पास समय बहुत कम मिलेगा, तो आप अचानक आकस्मिक क्या प्रबंधन करोगे, क्या इंतजाम करोगे, उसी बात को हमें संक्षेप में बताना है। और यहाँ पे जो भूकंप है, तो भूकंप का अर्थ तो आप समझ रहे हैं ना। भूकंप, भू मतलब जमीन, कंप मतलब कांपना। तो भूमि का कांपना, भूमि का कंपन करना, हिलना डुलना ही क्या है? भूकंप है। इससे बड़े बड़े भवन वगैरह क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। और यही भूकंप जब सागर में आए, यही भूकंप जब सागर या समुद्र में आए तो समुद्र का पानी आसपास के इलाके में फैल जाता है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, धरती पर आए, धरातल पर आए तो भूकंप कहेंगे। सागर यानी समुद्र के नीचे जहाँ पानी होता है, समुद्र का पानी, समुद्र का जल के नीचे जहाँ पृथ्वी शुरू होता है, वहाँ भूकंप आए और पानी आसपास फैल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सुनामी बोलेंगे। तो इन दोनों स्थिति में हम आकस्मिक प्रबंधन क्या करेंगे, हमें ये बताना है कि इन दोनों भूकंप और सुनामी से बचने के लिए क्या प्रबंधन करेंगे, क्या इंतजाम करेंगे, इसी बात को हमें उत्तर में बताना है। तो देखिए उत्तर में है कि भूकंप और सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का तीन प्रमुख कार्य है। तीन प्रमुख कार्य है। तो आइए इन तीनों प्रमुख कार्यों को बारी बारी से देख लेते हैं। पहला है कि प्रभावित लोगों को, यानी बाढ़ और सुनामी से जिन लोगों को नुकसान हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे प्रभावित लोग। तो इन प्रभावित लोगों को राहत कैंप में ले जाकर, यानी एक कैंप का व्यवस्था किया जाता है, वो सरकारी भवन हो या कोई घर होगा या टेंट ही लगाकर वहाँ आदमी को ठहराया जाता है, वहाँ आदमी को रहने का व्यवस्था किया जाता है, जिसको हम लोग राहत कैंप बोलेंगे। राहत का मतलब होता है आराम। तो जहाँ लोग आराम करें उस कैंप पर, उसी को राहत कैंप बोलेंगे। तो राहत कैंप में ले जाकर इनके लिए मतलब जो प्रभावित लोग हैं इनके लिए भोजन मतलब खाने का व्यवस्था, पेयजल मतलब ऐसा जल जिसे हम पी सकते हैं तो पेयजल बोलेंगे, उपचार मतलब इलाज आदि का प्रबंध करना। सिंपल सा है पहला कार्य में कि राहत कैंप पे ले जाएंगे और उनके लिए भोजन, पेयजल, उपचार आदि का क्या करेंगे? प्रबंध करेंगे, इंतजाम करेंगे। और दूसरा पॉइंट में है कि मलबे में दबे लोगों को निकालना। देखिए जब भूकंप या सुनामी आता है तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग है ना, बड़े बड़े घर जो हैं वो गिर जाते हैं और घर के गिरने से इन घरों के नीचे कुछ आदमी दब जाते हैं। तो इस प्रकार के घरों के मलबे में दबे हुए लोगों को हम लोग क्या निकालें? कहाँ निकालेंगे? बाहर निकालेंगे ताकि उसका जान बच सके। और अंतिम पॉइंट में है कि तीसरा पॉइंट में कि मृत लोगों को, मृत मतलब मरे हुए लोगों को उचित स्थान, उचित मतलब जो अच्छा स्थान हो, जो ठीक ठाक स्थान हो, स्थान का मतलब जगह, जो ठीक ठाक जगह हो, जगह पर उनके आस्था का मतलब विश्वास होता है, तो आस्था अथवा धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कर देना ताकि कोई महामारी ना फैले। यानी जो भी लोग जो है सुनामी या बाढ़ से मर गए हैं
उन लोगों को उचित स्थान पर हम क्या करेंगे, उनके आस्था या धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। यानी यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति मरा होगा तो उसको दफनाने का काम करेंगे, और वहीं कोई हिंदू परिवार से हो तो उनको जो है चिता में जलाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार उसके आस्था या धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। यदि इनका अंतिम संस्कार हम सही टाइम पे नहीं करेंगे तो उनका जो मृत जो शरीर है उस मृत शरीर से बदबू आने लगेगा और धीरे धीरे महामारी फैलने लगेगा। तो महामारी को रोकने के लिए उनका अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।